हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंदर कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत का नया टॉपिक, जिसमें आज हम आपको आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। इन क्वेश्चनों को आप यदि ध्यान से समझोगे तो आपका एग्जाम हॉल में कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक प्रतिशत का, जिसमें आप आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो टाइटल है आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि किसी आदमी की कमाई कितनी है, वो कितना प्रतिशत खर्च करता है या कितना खर्च करे और कितना बचाए। तो इस बेसिस पे आपके सवाल हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए अपने मासिक वेतन का, क्वेश्चन है ए अपने मासिक वेतन का 20%, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है क्वेश्चन है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय मासिक व्यय 6,000 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत बताइए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत बताइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको एक लॉजिक लगाना है। क्या कि आपको यहाँ पर 20% बचत दी गई है और यहाँ पर व्यय दिया गया है। यदि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे बचत है और यहाँ पे व्यय है, यदि आप 100 में से इस बचत को कम कर दोगे तो आपका व्यय होगा। यानी कि यदि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर 80% आपका व्यय होगा, क्योंकि 20% बचत है तो 80% का खर्च होगा। ये 80% का खर्च आप इक्वल कीजिएगा 6,000 के। जब इसे 6,000 के आप इक्वल करोगे तो आपके दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। यदि आपको उसकी मासिक बचत निकालनी है तो आपको इसमें 20% निकालना होगा। आपको यहाँ पर 20% निकालना होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है उसके सामने जो वैल्यू है उसको आपको बटे में लिखना है और जो आमने सामने वैल्यू है उनको गुणा में लिखना है, ऐसे। तो आप यहां पे देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8 और यहां से डिवाइड करोगे तो 15 चौक के 60 होता है। 2 0 रखोगे तो आपका आंसर होगा 1,500 रुपए। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं इसकी मासिक बचत 1,500 रुपए होगी। पुनः आपको बताऊं कि 20% की बचत, तो आपको यहां पे व्यय निकालना होगा। तो अगर बचत 20% की है तो 80% का व्यय होगा और व्यय को व्यय के इक्वल करोगे तो आपका आसानी से व्यय आय निकल सकती है या आसानी से बचत निकल सकती है। यदि आपको बचत निकालनी है तो बचत 20% है तो यहाँ पे 20% लिखोगे, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करती है, किनको डिवाइड करेगी,
जो आपके आमने सामने लिखे गए हैं, आमने सामने जो लिखे गए हैं गुणा में लिखेगा, उसे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 1500 होगा। तो ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं जो आपके आय और व्यय पर आधारित होते हैं। इसके जस्ट बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे। इस क्वेश्चन में आपको आय व्यय से आधारित या आय और व्यय पर आधारित प्रश्न दिया गया है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन अपने वेतन का, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन अपने वेतन का, अपने वेतन का, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% धर्म ट्रस्ट में दान करता है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% धर्म ट्रस्ट में दान करता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए खर्च करता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना होगा कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% धर्म ट्रस्ट में दान करता है। इन दोनों मदों पर 2310 रुपए खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिएगा। यदि आपको ऐसे सवालों को सोल्व करना है तो इसके लिए एक बेस्ट मेथड ये होता है कि आपको पहले देखना होगा कि वह पैसे या जितने रुपए खर्च कर रहा है तो कितने खर्च कर रहा है और कितनी उसकी कमाई है। जैसे 30% भोजन पे खर्च करता है और 3% धर्म ट्रस्ट में दान करता है, और दोनों मदों पर खर्च, यानी कि ये भी खर्च दिया गया है और ये भी खर्च दिया गया है, और जो आपको प्रतिशत की जो वैल्यू दी गई है वो भी खर्च है, और जो आपका रुपए है वो भी खर्च है। इसका मतलब ये हुआ, आप आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों मदों को जोड़ दीजिएगा, यानी कि 30% भोजन का और 3% धर्म ट्रस्ट का, इन दोनों को जोड़िएगा, ये होगा आपका 33%, और 33% को इस खर्च के इक्वल कीजिएगा, यानी कि 2310 के बराबर कीजिएगा। और यदि आपको पूछे कि बताइए इसकी मासिक आय बताइए, तो जब भी आपसे पूछे कि मासिक आय बताइए तो आपको यहाँ पर 100% निकालना होगा, यानी कि 100% निकालना होगा। जब भी 100% निकालोगे या यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकालोगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्वेश्चन मार्क के सामने जो भी वैल्यू होती है उससे डिवाइड किया जाता है, यानी कि 33 लिखेगा बटे में और गुणा में लिखेगा 100 और गुणा में 2310। ऐसे जैसे आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 या 33 लिखोगे और 11 दूनी 22 लिखोगे, 22 है यहाँ पर 23 है, 11 दूनी 22 हुआ और यहाँ पर 23 है तो एक हासिल बचा, तो 11 ही कम 11 लिखोगे और एक 0 ऐसे लिखोगे।
3 से डिवाइड करोगे, 3 से 21 होता है, 0 लिखोगे 70 हुआ। तो ऐसे जब आप 70 की गुणा 100 में करोगे तो 2 जीरो रख दोगे, तो आप बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति की, या जो आपका इस क्वेश्चन में व्यक्ति दिया गया है किशन, तो उसकी आय, इनके मासिक आय 7,000 रुपए होगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट ऐसे ही हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे, जैसे अभी ऐसे आप इस तरह के सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको व्यय, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी अपने आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 24%, इनके 24% मकान के किराए पर, मकान के किराए पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा 62% अपने परिवार पर खर्च करता है, अपने परिवार पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है, तथा शेष आय की बचत करता है, तो शेष आय की बचत करता है यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो, यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट क्वेश्चन आसान है। एक व्यक्ति अपनी आय का 24% मकान किराए पर और 62% अपने परिवार पर खर्च करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये देखना होगा कि यहां पर खर्च कितना है, और आपको यहां पर जो दिया गया है पहले ये देखना है कि आपकी प्रतिशत में जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है। प्रतिशत में जो भी वैल्यू दी गई है वे आपकी खर्च की दी गई है, और जो आपको संख्यात्मक मान दिया गया है वो आपको बचत का दिया गया है। तो आपको पहले दोनों चीजें इक्वल करनी होगी, यानी कि 24% आपका मकान किराए पे खर्च है और 62% परिवार पर खर्च है। तो आपको पहले 24 और 62 को जोड़ना होगा। तो जैसे आप 24 और 62 को जोड़ोगे तो ये हुआ आपका 86%, यानी कि 24 प्लस 62 इक्वल टू ये आपका 86%, और ये 86% आपका खर्च हुआ, ये आपका खर्च हुआ। लेकिन आपको यहां दिया गया है बचत, यहां पर आपको दिया गया है बचत। पहला 100 में से माइनस कीजिएगा 86 को। जैसे आप 100 में से 86
को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका 14% होगा, जो कि आपकी बचत है। मैंने आपको बोला था कि हमेशा जो भी आपका संख्यात्मक मान दिया गया है उसके साथ आपको प्रतिशत वैल्यू को इक्वल करना होता है। तो आप लिखिएगा क्या कि 14% इक्वल कीजिएगा 6300 रुपए के, 6300 रुपए की। वो यदि आपसे पूछे या आपसे पूछा जाए कि कुल आय बताइए, तो कुल आय के लिए आपको यहाँ पर 100% यानी कि आपको 100% निकालना होगा। जैसे आप 100% निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्वेश्चन मार्क के सामने जो भी वैल्यू है उसका आपको बटे में लिखना होगा ऐसे। तो जो बाकी के आपके लिखे गए हैं उन दोनों को आमने सामने वालों को गुना में लिखिएगा ऐसे। जैसे आप डिवाइड करोगे, यहां से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका 50 हुआ, 2 से डिवाइड करोगे 50 हुआ, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 7 हुआ, और 7 नम लिखोगे 63 हुआ, यानी कि 9, और 2 जीरो ऐसे लगाओगे तो 900। जैसे आप 50 की गुना करोगे 900 में गुना करोगे तो 5 नम होते हैं 45, 5 नम आपके 45, 3 जीरो लगाओगे तो आप बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 45,000 रुपए है। तो ऐसे आप प्रतिशत के सवालों को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें आप किसी भी सवाल का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपके सामने लिख रहे हैं जिसमें आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 1500, क्वेश्चन दिया गया है कि 1500 लोगों में 1500 लोगों में केवल 1500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यानी कि 1500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यदि उनमें 30% लोग यदि उनमें 30% लोग बैंक में बचत करते हो, बैंक में बचत करते हो, बैंक में बचत करते हो, यदि उनमें 30% लोग बैंक में बचत करते हो और 32% डाकघर में बचत करते हो और 32% डाकघर में बचत करते हो, और शेष शेयरों में बचत करते हैं, और शेष शेयरों में बचत करते हैं, तब शेयर धारकों की
शेयर धारकों की संख्या बताइए। संख्या बताइए। क्वेश्चन को पहले थोड़ा पढ़िएगा कि 1500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% लोग बैंक में बचत करते हो और 32% डाकघर में बचत करते हो और शेष शेयरों में बचत करते हो, तब शेयर धारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको कैसे क्वेश्चन को लिखना होगा कि टोटल आपके पास 1500 व्यक्ति हैं, 1500 लोग हैं। 1500 लोगों में से 60% बचत करते हैं, 60% लोग बचत करते हैं और 40% लोग बचत। तो 1500 लोगों में 60% में बचत करने की आदत पाई गई। उन 60 में से 60, यदि 1500 का 60 बचत करता है तो 40 बचत नहीं करता, ये सिंपल सी बात है। बट जिनमें बचत कर रहे हैं, यानी कि जो 60% लोग बचत कर रहे हैं ना, उन 60% लोगों में भी 30% बैंक में, यानी कि 30% बैंक में बचत करते हैं, बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं। अब आपको ये देखना, शेष शेयरों में बचत करते हैं। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। तो आपको देखना होगा कि यहां पर कितना हुआ, ये आपका टोटल 62, तो बचा कितना 100% होने में, तो आप 100 में से माइनस कीजिएगा, आप बोल सकते हैं कि 38%। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि 1500 का 38% शेयर धारक हैं। तो निकालिएगा, तो पहले लिखिएगा 1500 गुणा 38 और बटे में 100 लिखिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिएगा, फिर गुणा कीजिएगा, 15 8 120 हासिल आपके 12, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 और आपके 12, 45 और 12 होते हैं आपके 57, 45 और 12 जब आप जोड़ोगे तो आपका 57 होगा। यानी कि 570 व्यक्ति शेयर में बचत करते हैं, शेयर में, यानी कि कंपनी के शेयर खरीद कर बचत करते हैं। तो ऐसे आप प्रतिशत के इन सवालों को, जिनमें आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। प्रतिशत के जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, वे सभी क्वेश्चन रेलवे के किसी भी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसे ही हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं। तो ऐसे ही आज हम आपको इस वीडियो में आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन कराएं। उन्हें आपको बता दूं कि हमारे एजुकेशन जोश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी जितनी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।